माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोकाई ऑफ पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे। इंजीनियर्स विल कम अक्रॉस वेरियस मैकेनिज्म्स एंड मशीन्स। कोई स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जुड़ा होता है उसे मैकेनिज्म और मशीन के बारे में सीखना ही पड़ता है। मैकेनिज्म इज मेड ऑफ इंटर रिलेटेड लिंक्स एंड मशीन इज मेड ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म। अलग अलग लिंक को जोड़ने से एक मैकेनिज्म बनता है और अलग अलग मैकेनिज्म को जोड़ने से एक मशीन बनता है। फिगर में ऐसी ही एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म दी गई है जिसमें OB जो है वो लिंक 1 है, उसे क्रैंक बोलते हैं। AB लिंक 2 है, उसे कनेक्टिंग रोड बोलते हैं। तीसरी लिंक है उसे पिस्टन और स्लाइडर बोलते हैं और OA लिंक 4 है, उसे फ्रेम बोलते हैं। ऐसी ही एक दूसरी मैकेनिज्म यहाँ दी गई है जिसे 4 बार चेन मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसमें OB लिंक 1 है, उसे क्रैंक बोलते हैं। BC लिंक 2 है, उसे कनेक्टिंग रोड बोलते हैं। CA लिंक 3 है, उसे रोकर बोलते हैं और OA लिंक 4 है, जिसे फ्रेम बोलते हैं। इन द मशीन different types of motion like reciprocating motion, rotary motion and oscillating motion can be converted from one type to another with the help of mechanism। मशीन के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म द्वारा एक मोशन को दूसरे मोशन में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में या रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में और रोटरी मोशन को ऑसिलेटिंग मोशन में और ऑसिलेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस दो एनिमेशन से हम ये बात अच्छी तरह से सीख सकते हैं। पहला एनिमेशन है वो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्लाइडर है वो स्लाइड हो रहा है, यानी कि ये रेसिप्रोकेट हो रहा है, और जो क्रैंक है वो 360 डिग्री रोटेट हो रही है। तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का उपयोग रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में और रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। दूसरा एनिमेशन है वो 4 बार चेन मैकेनिज्म का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रोटरी मोशन को ऑसिलेटिंग मोशन में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसमें ये रेड कलर की लिंक है वो क्रैंक है, ये जो ग्रीन कलर की लिंक है वो कनेक्टिंग रोड है, ये जो ब्लू कलर की लिंक है वो रोकर है और जो ब्लैक कलर की लिंक है वो फ्रेम है। तो इस एनिमेशन से हम जान सकते हैं कि क्रैंक के ज़रिए ये ब्लू कलर के रोकर को ऑसिलेटिंग मोशन मिल रही है। ऑसिलेटिंग मोशन जो पेंडुलम की मोशन होती है वैसी होती है। तो ये जो ब्लू कलर की लिंक है जिसे रोकर बोलते हैं वो पेंडुलम की तरह ऑसिलेट हो रहा है। सेम वे यहाँ जो ग्रीन कलर की लिंक है वो कनेक्टिंग रोड है, तो कनेक्टिंग रोड की मोशन भी ऑसिलेटिंग मोशन ही है। तो इस एनिमेशन से आप देख सकते हैं कि अलग अलग लिंक के जुड़ने से एक मैकेनिज्म बनती है और अलग अलग मैकेनिज्म को जोड़ने से एक मशीन बनता है, जिसमें मैकेनिज्म का उपयोग एक मोशन को दूसरे मोशन में कन्वर्ट करने के लिए होता है और ऐसी कई मैकेनिज्म को जोड़ने से एक मशीन बनता है और उस मशीन से हमें जो चाहिए वो मोशन प्राप्त करके हम अपना काम कर सकते हैं। When the machine is running with the help of mechanism, which path of the point located on the mechanism is following will be our interest। यानी कि एक मैकेनिज्म में कोई लिंक पर हम अगर एक पॉइंट कंसीडर करें तो उस मैकेनिज्म में एक साइकिल के बाद वो पॉइंट किस किस जगह से पास हो रहा है, अगर वो हम ट्रेस करें तो उसे हमें उस पॉइंट की एक साइकिल में मूवमेंट पता चलती है।
This information can be utilized in designing the machine, in the analysis of components of the mechanism, and for calculating the space requirement of the machine when it is being operated. तो इस इंफॉर्मेशन से हम मशीन की डिज़ाइन कर सकते हैं, मैकेनिज्म में जो कंपोनेंट है उसका एनालिसिस कर सकते हैं, और मशीन जब ऑपरेट होता है तो वो कितनी जगह को ऑक्यूपाई करेगा वो जान सकते हैं. In this section, we will study the following different mechanism and will find the loci of given points. तो इस सेक्शन में हम नीचे दी गई अलग अलग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और उस मैकेनिज्म में दिए गए पॉइंट का लोकाई ऑफ पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे. तो सबसे पहली मैकेनिज्म है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, दूसरी है ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और तीसरी है 4 बार चेन मैकेनिज्म. तो इस एनिमेशन से हम सीख सकते हैं कि इस मैकेनिज्म में किसी भी लिंक पे दिया गया कोई एक पॉइंट क्रैंक के एक रोटेशन में किस तरह से मूवमेंट करता है वो हम जान सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यहाँ जो क्रैंक का दूसरा एंड है जहाँ एरो दिया गया है वो पॉइंट इस मैकेनिज्म में कंटिन्यूअसली रोटरी मूवमेंट कर रहा है जो आप इस एनिमेशन से देख रहे हैं. वैसे ही यहाँ स्लाइडर का पॉइंट ए है वो कंटिन्यूअसली इस मोशन के दरमियान रेसिप्रोकेटिक मोशन और वी कैन से स्लाइडिंग मोशन कर रहा है. तो सेम वे हम कनेक्टिंग रोड पर अगर कोई एक पॉइंट को कंसीडर करें तो क्रैंक के एक रोटेशन के बाद कनेक्टिंग रोड पर दिया गया वो पॉइंट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है वो हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं. स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में आप देख रहे हैं कि क्रैंक का जो सेंटर पॉइंट ओ है और स्लाइडर का पॉइंट ए है उसकी लाइन ऑफ एक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी पॉइंट ओ और पॉइंट ए वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर दिए गए हैं. अब हम ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में सीखेंगे. तो यहाँ ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का एनिमेशन दिखाया गया है. सबसे पहले हम ऑफसेट के बारे में सीखेंगे. तो आप देख सकते हैं इस मैकेनिज्म में पॉइंट ओ में से पास हो रही हॉरिजॉन्टल लाइन और पॉइंट ए में से पास हो रही हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में गैप है जिसे ऑफसेट बोलते हैं. तो इस मैकेनिज्म का एनिमेशन ऊपर दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस एनिमेशन में 1250 मिलीमीटर का ऑफसेट दिया गया है. तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में पॉइंट ओ और पॉइंट ए की लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम रहती है और ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में पॉइंट ओ और पॉइंट ए की लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग रहती है जिसे ऑफसेट बोलते हैं. तीसरी मैकेनिज्म है वो 4 बार चेन मैकेनिज्म है. तो यहाँ 4 बार चेन मैकेनिज्म की फिगर और उसका एनिमेशन दिया गया है जिसे आप समझ सकते हैं कि 4 बार चेन मैकेनिज्म कैसे वर्क करती है. इस मैकेनिज्म का उपयोग रोटरी मोशन को ऑसिलेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए होती है. तो इस एनिमेशन और फिगर के जरिए हम समझ सकते हैं कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का उपयोग रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए या रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए होता है. स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का उपयोग ऑटोमोबाइल इंजन में होता है और 4 बार चेन मैकेनिज्म का उपयोग अलग अलग मशीन्स में होता है. इस डिस्कशन के बाद हम लोकाई ऑफ पॉइंट्स की डेफिनेशन के बारे में सीखेंगे. Locus is a path traced out by the point moving either in a plane or in the space. कोई एक पॉइंट अगर वो कोई प्लेन या स्पेस में घूम रहा है तो उस पॉइंट का अगर हम पाथ ट्रेस आउट करें तो उसे लोकस बोलते हैं. The word locus is a singular
एंड इट्स प्लूरल इज लोकाई। अगर हम कोई एक पॉइंट का पाथ ट्रेस आउट करें तो उसे लोकस बोलते हैं, और अगर हम एक से ज़्यादा पॉइंट्स का पाथ अगर ट्रेस आउट करें तो उसे लोकाई बोलते हैं। So, loci of points is defined as path trace out by more than one points moving either in a plane or in the space। तो लोकाई ऑफ पॉइंट्स यानी एक से ज़्यादा पॉइंट्स कोई प्लेन में या स्पेस में मोशन कर रहे हैं, तो उस पॉइंट्स का अगर हम पाथ ट्रेस आउट करें तो उसे लोकाई ऑफ पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हम इस 4 बार चेन मैकेनिज्म के एनिमेशन से लर्न करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग 3 पॉइंट्स की मोशन हो रही है। एक पॉइंट है वो इस क्रैंक के एक एंड पर दिया गया है, दूसरा पॉइंट है वो इस ग्रीन कनेक्टिंग रोड के बीच में दिया गया है, और तीसरा पॉइंट है वो रोकर आर्म के एक एंड पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स का पाथ इस मैकेनिज्म की मोशन के दरमियान ट्रेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, ये रेड क्रैंक है, उसके एक एंड के ऊपर दिया गया पॉइंट है, उसकी जो मोशन है वो रोटरी मोशन है, यानी ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है, इसलिए ये पॉइंट रोटरी मोशन बना रहा है। दूसरा पॉइंट है वो इस ग्रीन कनेक्टिंग रोड के मिड पॉइंट में दिया गया है, तो क्रैंक के एक रोटेशन के बाद कनेक्टिंग रोड का मिड पॉइंट है वो कुछ इलिप्टिकल काइंड ऑफ शेप बना रहा है। और तीसरा पॉइंट है वो रोड और रोकर आर्म जहाँ कनेक्ट हो रहा है वहाँ दिया गया है, तो क्रैंक की एक रोटेशन के बाद ये पॉइंट की जो मोशन है वो ऑसिलेटिंग मोशन बन रही है, जिसे हमें एक पैटर्न मिल रही है। तो ऐसे ही अगर हम किसी मैकेनिज्म में अलग अलग लिंक पर अलग अलग जगह पॉइंट को कंसीडर करके उस सभी पॉइंट का पाथ अगर हम ट्रेस आउट करें तो उसे लोकाई ऑफ पॉइंट्स बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच।